क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है या फिर कल के कोड में किसी की कोई प्रॉब्लम? करें फिर स्टार्ट। ओके। ऑल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने एक फाइल क्रिएट की थी स्टूडेंट्स नाम से। ओके। अब इसी में एक और फाइल क्रिएट करनी है आज हमें, कौन सी? स्टोरेज नाम से। ठीक है। जो हम फाइल स्टोर करने वाले हैं एक्सेल शीट, उसी को ऑपरेट करेगा। ओके। सोर्स, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, किस नाम से? स्टोरेज नाम से। ठीक है। अभी इसका पर्पस क्या है वो फर्स्ट हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट, गेट द स्टूडेंट डेटा फ्रॉम, कहाँ पर है वो? डेटा फोल्डर में एक फाइल है, उसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है, अभी कौन सी भी फाइल बोल सकती है, जैसे आपकी सीएसवी फाइल हो गई, देन आपकी एक्सेल फाइल हो गई, या फिर कोई अदर फाइल है, गूगल शीट्स हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी फाइल होगी आप यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए। ठीक है। देन हमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, विच मीन्स इस फाइल को कन्वर्ट करना है एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में। विच मीन्स जो आपकी एक फाइल है स्टूडेंट्स डॉट एक्सेल, ठीक है, इस फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि हम हमारे प्रोग्राम में उसका यूज कर सके। ठीक है। कन्वर्ट दी डेटा इनटू ऑब्जेक्ट। ओके। ये मेरा सेकंड ऑपरेशन हो गया। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था लाइक दिस। इस किसका ऑब्जेक्ट था? इस स्टूडेंट क्लास का। देन इसमें मैंने कुछ डेटा स्टोर किया था। ओके। विच मीन्स अब यही ऑपरेशन मुझे कहाँ पर यूज करना है? स्टोरेज में। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? ठीक है। अज्यूम कीजिए स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट यहाँ पर एसटीडी है। ठीक है। देन एसटीडी में हम कुछ डेटा स्टोर करेंगे। ओके। विच मीन्स ये ऑब्जेक्ट कुछ डेटा स्टोर करेगा। ठीक है। अगेन वो डेटा कहाँ चले जाएगा? जो फाइल है मेरी, ठीक है, स्टूडेंट्स एक्सेल डेटा, ठीक है, इसमें जाकर वो सेव होनी चाहिए। ऐसा ऑपरेशन मुझे राइट करना है। ओके। सेव अ डेटा ऑफ ए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, विच मीन्स जो मेरी फाइल है उसका ऑब्जेक्ट। बैक टू सीएसवी फाइल। ठीक है। क्लियर। देन एक और ऑपरेशन है मेरे पास। अब फिलहाल मैं जब इसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी फाइल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो इन केस अगर मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है इस नाम से, स्टूडेंट्स डॉट सी एस पी नाम की कोई भी फाइल नहीं है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट एक फाइल क्रिएट करनी होगी। क्रिएट अ डायरेक्टरी, विच मीन्स मुझे एक फोल्डर बनाना होगा और एक फाइल क्रिएट करनी होगी, एक मिसिंग। ठीक है। ये हो गया। देन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और ऑपरेशन हो गया मेरे पास, लाइक हम एक और, लाइक जब कोई इनवैलिड रो
प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अज्यूम कीजिए एक फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट की है स्टूडेंट डॉट सीएसवी नाम की, ठीक है। रो बाय रो मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक रो ऐसे आएंगे जहां पर इनवैलिड डेटा होगा, ठीक है, जैसे वो ब्लैंक होगा, या फिर नल वैल्यू हमने राइट कर दी, या फिर इंटीजर या फिर स्ट्रिंग छोड़कर कोई अदर डेटा टाइप में मैंने डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। तो मुझे प्रोग्राम ऐसे राइट करना है, अगर उसे कोई इनवैलिड डेटा मिल गया, ठीक है, तो पूरी रो को वो स्किप कर देगा, ठीक है। ऐसे ऑपरेशन मुझे राइट करना है, ये हम किसकी मदद से करेंगे बताइए। विच मीन्स मैं फॉर लूप यूज करूंगा, और जहां पर मुझे इनवैलिड डेटा मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं उसे स्किप कर दूं। ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं बताइए। ठीक है, विच मीन्स डेटा खराब होने से मुझे रोकना है। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हमें ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं, और वन बाय वन सभी टॉपिक्स यहाँ पर मैं क्लियर करा कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट हमें काम इसमें करना है, एक्सेल शीट विच मीन सीएसवी डेटा में मुझे काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मॉडल की जरूरत है, इसकी सीएसवी, ठीक है, इस मॉडल की मुझे नीड है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी फाइल मेरी कहाँ पर है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो मुझे ओएस मॉडल की नीड है, ठीक है। देन विच मीन अब मुझे लिस्ट बाय लिस्ट, विच मीन्स जो रो है, ठीक है, वो हमारे प्रोग्रामिंग कोड में हम उसे लिस्ट कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा गया, ये रहा रोज, इनवैलिड रोज, तो यहाँ पर रोज की लिस्ट होगी, ठीक है, वो एक लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए न्यू मॉडल है, उसका नाम है इम्पोर्ट टाइपिंग, ये रहा, ठीक है। अब टाइपिंग में विच मीन सभी उसके फंक्शंस आ जाएंगे, जितने भी उसमें फंक्शनैलिटी है वो सभी आ जाएंगे। अगर आपको कोई एक ही फंक्शन इसमें यूज करना है, या फिर कोई काउंटेबल आपके फंक्शन आपको यूज करने हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं, ज्यादा कोड का स्टोरेज आपको नहीं बढ़ाना, तो आप उसे इस तरह से टाइप कीजिए, फ्रॉम टाइपिंग मॉड्यूल मैं चाहता हूँ इसे इंपोर्ट करना लिस्ट को, ठीक है, ताकि मैं लिस्ट बाय लिस्ट डेटा इंपोर्ट कर दूँ, ठीक है। क्लियर? अब ये डेटा कहाँ से आएगा? ये डेटा आएगा आपके स्टूडेंट्स के मॉडल से, ठीक है। लाइक जैसे हमने कल डेटा फिलअप किया था, ठीक है। अब मैंने डेटा फिलअप कर दिया और आपको बस सेव करके, सॉरी, प्रिंट करके बताया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो कोड मैंने राइट किया था, ठीक है, विच मीन्स जो डेटा मैंने इंसर्ट किया था, वो मैं चाहता हूँ एक्सेल में सेव हो जाए, ठीक है। ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करनी है। तो इस वक्त मुझे किसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना होगा? मेरे फर्स्ट फाइल स्टूडेंट डॉट पी वाई से, ठीक है, तो उसे एज अ मॉडल मुझे यूज करना है, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम सोर्स नाम की मेरे पास एक डायरेक्टरी है, उसी के अंदर एक फाइल है इस नाम से स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें से मेरे कुछ फंक्शन चाहिए, कुछ क्लास इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं फाइल ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट ये क्लास इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इस क्लास में सभी फंक्शन सभी मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे सभी मेथड्स राइट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं वो क्लास से ही डाल दूंगा, इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। फर्स्ट स्टेप मेरी क्या होगी, ये, सॉरी, क्रिएट डायरेक्टरी इफ मिसिंग, ये फर्स्ट ऑपरेशन में राइट कर लूंगा, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक वेरिएबल बना लेते हैं, डेटा डायरेक्टरी, उसे हम ऐसे राइट करेंगे, इज इक्वल टू, इसमें पाथ देना है, विच मीन्स उसे कहाँ पर स्टोर करना है, वो इस पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। अगेन यहाँ पर मुझे उस पाथ का फाइल नेम मुझे राइट करना है, ठीक है।
फाइल नेम का है, कैसे राइट करेंगे? विच मीन्स यहाँ पर भी कोऑपरेशन, लाइक मेरे पास अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है, ये फोल्डर भी अगर मेरे पास नहीं है, तो वो फोल्डर भी मुझे क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर एक और आ जाएगा, ओएस पाथ डॉट पाथ, डायरेक्टरी नेम होगी मेरी, किस नाम से सेव करना है, ये मेरी फाइल होगी। ठीक है, और उसे स्टोर करेंगे हम डेटा नाम से, लाइक दिस। ठीक है, एक ब्रैकेट रह गया, यहाँ पर अगेन ओएस पाथ आएगा। और यहाँ पर सॉरी कॉमा है। ठीक है, सो मैंने ज्वाइन किया है फर्स्ट फोल्डर को। ठीक है, कौन सा, डेटा नाम से। अब इसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है मुझे, कौन सी, CSV फाइल मुझे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसे मैं एज अ डिफॉल्ट फाइल के लेता हूँ, डिफॉल्ट फाइल। ठीक है, इसे भी मैं पाथ सेट कर देता हूँ, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन करके। ठीक है, अब पाथ कौन सा देना है, ये ऊपर वाला डेटा नाम का फोल्डर होगा, उसका पाथ मुझे सेव करना है। बट ये पूरा पाथ मैंने कहाँ पर स्टोर किया है, इस डेटा डायरेक्टरी नाम की वेरिएबल में। तो मैं वेरिएबल ही यहाँ पर राइट कर दूंगा, डेटा डायरेक्टरी। और उसी के अंदर एक फाइल मुझे क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स नाम से। कीबोर्ड को क्या हुआ, CSV, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्टरी कैसे, इसमें फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, ये सभी को समझ में आ गया? तो फर्स्ट लाइन मैंने इसलिए राइट की, विच मीन्स अगर मेरे पास डेटा नाम का फोल्डर नहीं है, तो वो भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, फोल्डर क्रिएट हो गया, देन उसके अंदर मुझे एक बाय डिफॉल्ट एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा students.csv। ओके, क्लियर? अभी बस मैंने राइट किया है। ठीक है, अगर इसे रन भी कर दूं तो ये कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, विच मीन्स ये डायरेक्टली क्रिएट नहीं करेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन मुझे बनाना होगा, डेफ इंश्योर करके। ठीक है, एक इसका काम है इंश्योर डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, इसका काम क्या है, अगर डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है तो उसे क्रिएट कर देना। इफ नॉट ओएस पाथ, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कौन सा, मेरा डेटा डायरेक्टरी, ये रहा। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक फोल्डर क्रिएट कर देना। ठीक है, तो उसके लिए मुझे राइट करना होगा os डॉट मेक डायरेक्टरी नाम से, देन मैं कॉल करूंगा डेटा डायरेक्टरी को। अब ये फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, विच मीन्स एक वेरिएबल बनाया जिसका काम क्या है, एक फोल्डर क्रिएट करना डेटा नाम से। ठीक है, बट अगर मैं इसे डायरेक्टली इसे हटा दो और ये रन कर दो, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट करता ही रहेगा। ठीक है, बट मैंने एक ऑपरेशन राइट किया है, इसमें से एक फंक्शन बनाया, अगर ओएस पाथ डेटा डायरेक्टरी नाम में जो भी डेटा फोल्डर है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इफ नॉट विच मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली इसे रन करना है, विच मीन्स वो कंटिन्यूसली फोल्डर बनाते रहना है, तो सेम इसी लाइन के नीचे आपको ये न्यू लाइन राइट करनी होगी, लाइक दिस। ओके, क्लियर? अब मुझे एक सेकेंड मेथड बनानी है जिसका काम है स्टूडेंट्स का डेटा CSV में लोड करना, और जो लिस्ट क्रिएट होगी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, वो रिटर्न करवाना। ठीक है, ऐसे
मेथड मुझे राइट करनी है, ठीक है। ये उसके लिए मैं राइट करता हूँ डेफ लोड दी CSV डेटा, लोड स्टूडेंट फ्रॉम CSV, ऐसे राइट करता हूँ। सॉरी, स्मॉल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पाथ सेट करूंगा, फर्स्ट इज ए स्ट्रिंग, और फिलहाल के लिए इसे नन राइट कर देता हूँ, ठीक है। देन आपको एक्सप्लेन करूंगा मैंने नन क्यों राइट किया, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इफ अगर पाथ में नन है, ठीक है, पाथ इज अ नन है, तो मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट CSV, ठीक है। डिफॉल्ट CSV अगर मैं इसे कहूँ, 1 सेकेंड, डिफॉल्ट फाइल, एक काम करता हूँ वैसे CSV कह दो, ठीक है, तब आपको इजी चले जाएगा वो समझ में, CSV, ठीक है। अगर जो मेरा पाथ है वो अगर नन है, ठीक है, इसमें नल वैल्यू है उसमें, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल बनाना है, पाथ में मुझे स्टोर करना है मेरे डिफॉल्ट CSV को, ठीक है, और इंश्योर करना है उस डायरेक्टरी को। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? विच मीन्स मैंने पाथ इसलिए नल राइट किया है, बाय डिफॉल्ट उसे फर्स्ट मैंने नल वैल्यू राइट की, विच मीन्स मेरा जो पाथ है, ये पाथ क्या है ये आगे चल के पढ़ाता हूँ, ठीक है। पाथ में मैंने नल वैल्यू राइट की है, ओके। देन नीचे आकर मैंने एग्जिस्ट किया कि वो नल ही है, ठीक है। तो ताकि मैं जो मेरा CSV फाइल है स्टूडेंट, वो मैं इस पाथ में स्टोर कर सकूँ, ठीक है। स्टोर हो गई, ये पाथ चले जाएंगे ऊपर, देन वो एज ए लिस्ट की तरह काम करेगा, इसलिए मैंने उसे एज ए नन राइट किया था। क्लियर? श्योर, डेटा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एल्स पार्ट हो गया मेरा, ठीक है, या फिर एक न्यू पार्ट में राइट करता हूँ, इफ नॉट द OS पाथ एग्जिस्ट, ठीक है। लाइक अज्यूम कीजिए मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और जो पाथ है मेरा वो एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मैसेज मुझे प्रिंट करना, जैसे नो फाइल फाउंड, या फिर रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, ऐसे कुछ भी मेरा रिटर्न करना है, तो आप वो स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर उसे एज एन एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर दे दो, विच मीन्स जो एरर वैल्यू है वो खुद से ही यहाँ पर रिटर्न करा कर दे देगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मैं फिलअप करूंगा, ओके, साक्षी स्क्रीन पर कुछ राइट मत कीजिए, ओके। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको यहाँ पर डेटा फिलअप करके बताया था, ओके। अब ये डेटा कहाँ चले जाएगा, इस स्टोरेज में चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे कुछ राइट करना है, लाइक हम जो डेटा है, लाइक उसका हेडर क्या है, कॉटिंग क्या है, उसकी लिस्ट कैसी है, इसमें से डेटा मुझे रीड करना है उसमें का, ठीक है। अब डेटा रीड करने के लिए मेरे पास एक और मॉडल है, उसका नाम है इनपुट पांडा, ठीक है। ऐसा पीडी में उसे राइट करेंगे, विच मीन्स पीडी एक ऑब्जेक्ट बन गया उसका, या फिर कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर निकनेम कह लो, वो निकनेम मैं मेरे प्रोग्राम में यूज करूंगा, ओके। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? कंफ्यूज हो रहे हो? रिप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ।
ओके, तो जो मेरा स्टोरेज फोल्डर है इसका काम क्या है, 1 सेकेंड। ओके, तो लास्ट सेशन में मैंने एक फाइल क्रिएट की थी स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है, वर्क फ्लो फिर से बता देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, मुझे स्टूडेंट एनालिस्ट का एक प्रोजेक्ट रेडी करना है, एक एएफएस बनाना है जो स्टूडेंट का डेटा एनालाइज भी करे, डेटा अगर हम इंसर्ट करते हैं तो एक उसे चार्ट में भी कन्वर्ट करे, उसके मार्क्स को एनालाइज करके हमें नेक्स्ट प्रेडिक्शन दे दे, या फिर उसका चार्ट विजुअलाइजेशन करा कर दे दे। ऐसा एआई मॉडल मुझे बनाना है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर फेस 1। ठीक है, फेस 1 में हमने जितना कुछ पढ़ा था अब तक, ठीक है, बेसिक वेरिएबल से लेकर मॉडल्स तक, उसी के बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट डिसाइड किया। ठीक है, तो जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट मैंने एक स्टूडेंट नाम की फाइल क्रिएट की। ओके, इस फाइल का काम क्या है, जो डेटा हम फिलअप करने वाले हैं एक्सेल डेटा में, ओके, खुद से ही, विच मीन्स ऑलरेडी उसमें डेटा होगा, बट इनके साथ कोई डेटा फिलअप करना है तो उसके लिए मुझे मॉड्यूल चाहिए या फिर एक फाइल चाहिए। तो स्टूडेंट में हमने इंश्योर किया कि लाइक हमें किस टाइप का डेटा फिल करना है। ठीक है, सो हमारा डेटा कौन कौन सा था, नेम हो गया, एज हो गए और मार्क्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन हमने उसे वैलिडेट किया, किस टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है, देन अगर कोई एरर आता है तो एरर हैंडलिंग मुझे करनी थी। ठीक है, जैसे कुछ मैंने मैसेज प्रिंट करवाए थे। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, स्टोरेज यहाँ तक क्लियर हो गया। देन बात करते हैं स्टोरेज का। ठीक है, अब स्टोरेज का काम क्या है इस फाइल का, इस फाइल में मुझे ऐसे लॉजिक राइट करने हैं, जैसे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है जहां पर मैं एक्सेल डेटा को स्टोर कर सकूं। ठीक है, तो वो सभी ऑपरेशन मुझे यहाँ करने थे। पहला काम था एक फाइल क्रिएट करना, स्टूडेंट नाम की एक्सेल फाइल क्रिएट करना। ठीक है, देन उस फाइल का एज ए ऑब्जेक्ट बनाकर मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना, ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस फाइल से जो भी डेटा मिलेगा, स्टूडेंट नाम की जो भी फाइल है वहां से जो भी डेटा आएगा वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज नाम की फोल्डर में कलेक्ट कर लेगा, और उससे जो हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं स्टूडेंट नाम की, उसमें वो जाकर उसे पेस्ट कर देगा। ठीक है, दैट्स इट, ये ऑब्जेक्ट का काम हो गया। सेकेंड मेरा काम था कि जो डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था उसे सेव कर देना। ठीक है, लिस्ट बाय लिस्ट। ठीक है, देन अगर कुछ वैल्यू ऑलरेडी उसमें हमने राइट की थी एक्सेल डेटा में, और कुछ इनवैलिड डेटा इन केस अगर वो आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है या फिर स्किप करना है, ऐसे ऑपरेशन मुझे राइट करने थे। ओके, देन सेकंड काम था, अगर ये फोल्डर क्रिएट नहीं है डेटा नाम का और स्टूडेंट नाम की कोई भी एक्सेल फाइल क्रिएट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक फाइल और फोल्डर क्रिएट करना। सो ऐसे ऑपरेशन मुझे इस स्टोरेज डॉट पीवाई फाइल में मुझे राइट करने थे। ठीक है, तो उसके लिए लगने वाले जितने भी मॉड्यूल्स लाइब्रेरी थे वो मैंने इंपोर्ट कर दिए। तो फर्स्ट था सीएसपी, बिकॉज मुझे एक्सेल में काम करना है। ठीक है, ओएस मॉड्यूल मैंने इसलिए यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज जो डेटा है वो फिलहाल के लिए मेरे लैपटॉप में प्रेजेंट है, विच मीन्स मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट है। तो उसके साथ मुझे कनेक्शन बिल्ड करना था, तो मैंने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, देन जो हम डेटा राइट करने वाले हैं एक्सेल डेटा में, तो पाइथन से कनेक्शन बिल्ड होने के जो पीरियड है, विच मीन्स डेटा प्रिंट कराने के लिए मुझे वो लिस्ट फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक मॉड्यूल यूज किया टाइपिंग नाम का। ठीक है, देन जो डेटा हम यहाँ पर फिलअप करेंगे स्टूडेंट डॉट पीवाई फाइल में, ओके, जैसे यहाँ पर मैंने फिल किया था कल के सेशन में। ठीक है, तो वो डेटा मुझे कलेक्ट करना था। ठीक है, तो जो मेरे प्रीवियस फाइल स्टूडेंट को, उस फाइल को एज अ मॉडल यूज करना था, तो वो भी मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, उससे भी मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, देन जो डेटा मैंने एक्सेल में फिलअप किया वो मुझे रीड भी करना है। ठीक है, विच मीन्स मेरे कोड को वो डेटा रीड करना था, तो उसके लिए मुझे मॉड्यूल की जरूरत थी पांडास की, बिकॉज पांडास में वो फंक्शनलिटी है जो डेटा रीड भी कर सकता है, टॉप 5 वैल्यूज मुझे निकाल कर दे सकता है, इसके बाद से प्रिंट कराना, ये सभी ऑपरेशन वो कर सकता है। ओके, सो ये मॉडल्स हो गए। ठीक है, अब नीचे आते हैं, मैंने फर्स्ट 2 लाइंस राइट की डेटा डायरेक्टरी और डिफॉल्ट सीएसवी। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, डेटा डायरेक्टरी का काम है एक फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, देन डिफॉल्ट सीएसवी का काम है एक फाइल क्रिएट करना, ये उसका सिंटैक्स हो गया।
ठीक है। अब ये फाइल कहाँ पर क्रिएट करनी है उसका भी मैंने पाथ दे दिया, डेटा डायरेक्टरी। और डेटा डायरेक्टरी में मैंने पाथ दे दिया कि वो फोल्डर का टाइप क्या होगा और कहाँ पर होगा, लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन है, बस काम क्या है, एक फोल्डर क्रिएट करना इस फर्स्ट लाइन का काम है, और एक फाइल क्रिएट करना स्टूडेंट नाम की, वो सेकंड लाइन का काम था। ठीक है। देन मैंने एक मेथड बनाई, डिफ इंश्योर डेटा डायरेक्टरी। ठीक है। अब इस फंक्शन का काम क्या है, अगर डेटा डायरेक्टरी, ठीक है, डेटा डायरेक्टरी कहीं पर भी नहीं है आपके प्रोग्राम में, विच मीन्स आपके ओएस में वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। तो ओएस में एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे, किससे, डेटा डायरेक्टरी। और डेटा डायरेक्टरी का काम क्या है, एक फोल्डर क्रिएट कर देना। ठीक है। यहाँ पर मैंने मेन उसका काम चालू कर दिया, बट उसके पहले कंडीशन लगाई, अगर उस टाइप का कोई भी फोल्डर डायरेक्टरी आपके ओएस में, विच मीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, तो ही हम इसे कॉल करेंगे, अदरवाइज कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे एल्स पार्ट में कुछ मैसेज मैंने रिटर्न नहीं करा, ऐसा कुछ भी मैंने राइट नहीं किया है। ठीक है। ये काम हो गया। देन सेकेंड सेकेंड मेथड का काम क्या था, एक मेथड है उसका नाम मैंने राइट किया है लोड स्टूडेंट फ्रॉम सीएसवी। ये मेथड नेम मैंने राइट कर दिया, बस यूं ही। ठीक है। अब जो मेरा पाथ है वो स्ट्रिंग वैल्यू में होगा, बट फिलहाल के लिए उसे नॉन सेट किया है। ओके। और आगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने राइट की है। ठीक है। ये आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों राइट किया। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि इफ पाथ इज नन, ठीक है, पाथ को बाय डिफॉल्ट नन में नन वैल्यू होगी, तो वो अगर नन है तो पाथ में क्या चला जाएगा, डिफॉल्ट सीएसवी है। ठीक है। अब डिफॉल्ट सीएसवी क्या है, एक्सेल डेटा है, तो एक्सेल डेटा कहाँ चले जाएंगे, आपके पाथ में चले जाएगा। ठीक है। ये उसका काम है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। वैष्णवी, प्रज्ञा, आनंद। ओके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है रीड दी डेटा। ठीक है। ये किसकी मदद से करेंगे हम, पांडास की मदद से। ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिएबल मुझे चाहिए डीएफ नाम से। ठीक है। जहां पर हम डेटा को रीड करेंगे। तो पीडी विच मीन्स सॉरी पांडास में फंक्शनलिटी है रीड सीएसवी नाम से। ठीक है। अब रीड मैं किसे करूंगा, इस पाथ को, बिकॉज पाथ में मैंने क्या स्टोर किया है, डिफॉल्ट सीएसवी, विच मीन्स मेरे एक्सेल शीट को मैंने स्टोर की है। ठीक है। आप डायरेक्टली एक्सेल शीट आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, बट इन केस आपके पास ऐसे डुप्लीकेट्स कॉपी है, ठीक है, एक ही नेम के अलग फोल्डर्स में सेम कॉपी है। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी फाइल कहाँ पर है, आपके डेटा में है। ओके। अगेन वो सोर्स में भी है और वीएनबी में है। ठीक है। तो उस केस में वो इशू आपको क्रिएट करेगा। हाँ। तो डिफॉल्ट हम क्या सेट करेंगे, ये पाथ यहाँ पर ऐड कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है। अब 1 सेकेंड। ठीक है। अब मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, कौन सी, ये वाली। ठीक है। स्टूडेंट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट होगी मेरे पास। ठीक है। देन मुझे क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर चाहिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो क्या करेगा, स्टूडेंट वैलिडेट करेगा एज और मार्क्स को। ठीक है। अगेन वही ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। और रोज इन डीएफ। ठीक है। अब ईटर रूल्स क्या है, ए फर्स्ट में राइट कर लेता हूँ, आपको लॉजिक बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। एक बार आप कोड को समझ लीजिए। एक ट्राई मेथड लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे किसे, आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है। देन स्टूडेंट्स में जो डेटा मैं राइट करने वाला हूँ, कौन सा, एज, नेम और मार्क्स, इसमें वैलिडेट किसे करना है,
एज एंड मार्क्स को ही मुझे वैलिडेट करना है। ओके, तो वो मुझे क्रिएट करना है। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एस इज इक्वल टू इसे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो रो वाइज में डेटा फिल करने वाला वो कौन सा है? फर्स्ट रो में होगा जैसे नेम, देन अगेन एक और रो होगी मेरे पास, उसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ एज। ओके, देन मैं फिलअप करूंगा एक और रो, उसमें मैं फिल करने वाला हूँ मार्क्स को, लाइक दिस। ठीक है, अब जो जो डेटा मैंने फिल किया है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स में मुझे अपेंड करना है, मुझे सेव करना है। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे? नीचे आइए, आप टाइप कीजिए स्टूडेंट अपेंड, और ऑब्जेक्ट होगा एस, विच मीन्स इसमें जो भी डेटा होगा वो स्टूडेंट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? देन अगर कुछ भी एरर आता है, ठीक है, यहाँ पर सभी वैलिडेट डेटा हो जाएगा, एज, मार्क्स एंड एक्सेट्रा, नेम्स वगैरह। ठीक है, ये मैंने ट्राई में राइट की। इन केस अगर यहाँ पर कुछ भी एरर आता है, जैसे अगर किसी ने इनवैलिड डेटा फिल कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ वो उसे स्किप भी कर दे और एक एरर मैसेज भी दे दे। ठीक है, देन ये कंटिन्यूसली लूप में चलता ही रहे। ठीक है, अब ये ट्राई में मैंने इसलिए राइट किया ताकि अगर यहाँ पर एरर आ जाए, ठीक है, वो वहाँ एरर वहां पर स्किप हो जाए और न्यू रो पर चला जाए। ठीक है, तो एक्सेप्ट में मैं राइट करूंगा, फर्स्ट एक एरर राइट करूंगा। ठीक है, अब मुझे पता नहीं एरर किस टाइप का होने वाला है, तो मैं एक्सेप्शन राइट कर दूंगा, एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसे कंटिन्यू कर दूंगा, विच मीन्स अगर एरर कहाँ पर आएगा? एक्सेप्ट में। ठीक है, एक्सेप्ट में मैंने कंटिन्यू राइट कर दिया। ठीक है, विच मीन्स अगर एरर आ भी जाए तो वो क्या करेगा? उसे स्किप कर देगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू राइट कर दूंगा। ठीक है, देन एट द लास्ट मुझे रिटर्न करना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसे इस लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है, रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज ना करें आप स्टूडेंट्स, ये लिस्ट है यहाँ की। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड, रिटर्न स्टूडेंट्स को क्या शो हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं, कोड राइट कर लेता हूँ फर्स्ट। ओके, अब तक हमने काम क्या क्या किया है? डायरेक्टरी क्रिएट करना, देन जो पाथ है उसमें एक्सेल डेटा को राइट कर देना। ठीक है, देन पांडास की मदद से हमें क्या करना है? डेटा को रीड करना है, ये उसका ऑपरेशन हो गया। अब ये फॉर लूप मैंने इसलिए राइट किया ताकि डेटा जो हम फिल करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो वो डेटा सही से फिल हो रहा है या फिर नहीं, इसके लिए उसे वैलिडेट कर दिया। ठीक है, एज और मार्क्स को एंड नेम्स को। ठीक है, अगर कुछ एरर आ जाए तो एक्सेप्शन में मैंने उसे डायरेक्टली कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन खत्म हो गए। अब ये सभी डेटा कहाँ पर अपेंड होगा? आपके इस लिस्ट में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? उस लिस्ट को सेव करना है। ठीक है, विच मीन्स सेव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की लिस्ट को सेव करना है कहाँ पर? आपके इस स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल के अंदर। ठीक है, विच मीन्स ओवरराइट करना है उसमें। ठीक है, बट यहाँ पर मैं फर्स्ट राइट करना चाहता हूँ जो हेडर लाइन होगी। ठीक है, हेडर लाइन में मैं नेम, एज और मार्क्स, ये तीन कीवर्ड्स वहां पर राइट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ? डेटा रो बाय रो फिल करना चाहता हूँ। ये ऑपरेशन मुझे मेरा बाकी है। देन उसके बाद मुझे इंश्योर करना है डेटा डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, ये ऑपरेशन भी वंस अगेन मुझे राइट करना होगा। ठीक है, तो आप नीचे आइए, सेव स्टूडेंट्स टू सीएस। ठीक है,
सो जो फंक्शन जो मेथड नेम में राइट कर रहा हूँ सेम उसी टाइप के आपको नेम्स आपको राइट करने हैं, ठीक है। एक मीनिंगफुल आपको नेम्स देने हैं, ये आप हमेशा याद रखेगा। इस रिटर्न मेथड क्या होगा? ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब ठीक से आपको वर्कफ्लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, मैंने बस एक लाइन पीछे राइट कर दी थी। ठीक है, तो इसे अगर मैं ठीक से राइट कर दूँ तो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, अब क्लियर है? फर्स्ट दो कंडीशंस हो गई, देन एक फॉर लूप हो गया जो डेटा वैलिडेट करता रहेगा और कुछ एरर आने पर उसे स्किप कर देगा कंटिन्यू की मदद से। ठीक है, अब जो सेव डेटा करना है, ठीक है, वो डिफाइन कर लेते हैं। सो वो डेटा होगा आपके कहाँ का? इस लिस्ट का। ठीक है, उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, वो कौन है? लिस्ट कौन सी? ये रही लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, और पाथ अगेन मैं वही राइट करूंगा जो ऊपर राइट किया। जो स्ट्रिंग है फिलहाल के लिए नन होगी, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होगी नन, ताकि अगेन डायरेक्टर को चेक किया जा सके मुझे। ठीक है, अगेन मैं राइट करूंगा इफ पार्ट इज नन। ठीक है, ये जरूरी है, आपको फिर से उसे पाथ चेक करना होगा, विच मीन्स अगर कुछ एरर आ जाए या फिर हम कहे वो फाइल हमने क्रिएट की ही नहीं, ठीक है, तो डेटा हम सेव कहाँ पर करेंगे? वो तो एरर शो कर देंगे आपको डायरेक्टली। ठीक है, तो ये लाइन फिर से मुझे राइट करनी जरूरी थी। इंश्योर डेटा डायरेक्ट। ओके, अब जो डेटा में राइट करने वाला हूँ, ठीक है, विच मीन्स डेटा सेव करना है। ठीक है, सेव करना भी काम नहीं है मेरा, विच मीन्स उसे अपडेट भी करना होगा, मुझे डेटा सेव होने के बाद प्रिंट भी कराना होगा, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊं कि जो डेटा मैंने फिल किया था वो सेव हुआ या फिर नहीं। ठीक है, अगर सेव भी हो गया तो प्रिंट होने के बाद मुझे पता भी चलेगा कि वो डेटा मैंने ठीक से राइट किया था कि नहीं। ओके, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग वैल्यू मैंने राइट कर दी, बट कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर नहीं, वो भी मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? प्रिंट होने के साथ साथ उसे अपडेट भी करना होगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट मुझे उसे एक राइटिंग मोड में ओपन करना है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको पांडास में पढ़ा था कि हम राइटिंग मोड में क्यों ओपन करते हैं, मीन्स डेटा अगेन उसमें राइट करने के लिए ओपन इसे करना है आपके पास, तो वो भी राइटिंग मोड में। ठीक है, और जो न्यू लाइन है वो आपकी फिलहाल के लिए एम्प्टी राइट करें, ऐसे उसे एफ कहेंगे हम। ठीक है, अभी मैंने इसे राइट किया, जो न्यू लाइन है वहां पर मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज में राइट करना चाहता हूँ। क्लियर? तो उसमें राइटर में राइट करूंगा, राइटर इज इक्वल टू, ये होगी राइटर आपकी सी एस वी डॉट राइटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे जो रोज है वो डिफॉल्ट रोज हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट है राइटर डॉट राइटर रोज नाम से मेरे पास फंक्शन है जो रो में हम डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट में ही मुझे राइट करना होगा, तो फर्स्ट होगा नेम, उसके बाद होगा हम फिल करेंगे एज को, देन मैं फिल करूंगा मार्क्स को, लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है?
ये मेरी फर्स्ट रो तो हो गई। अरे सेकंड में रख, ये मेरी फर्स्ट रो हो गई। अब जो सेकंड रो थर्ड रो होगी वो कैसे राइट करेंगे? वो तो हम यूजर से एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो मुझे फॉर लूप बनाना है जो क्या करेगा, स्टूडेंट्स में जो भी डेटा आएगा उसे रो बाय रो वो प्रिंट करे या फिर सेव करे। ठीक है, रो बाय रो फिलअप करता चले जाए। तो उसके लिए फॉर लूप है फॉर एस इन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका सेम वही काम है, राइटर डॉट राइटर रोज। ठीक है, अगेन रोज यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट नेम होगा, कॉमा एस कौन सा है आपका इनिशियल स्टेज वाला, ये एस है। ठीक है, डॉट एज होगी आपकी, देन एस डॉट। अब जो मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट से। ठीक है, स्टूडेंट्स कहाँ पर है आपका? 1 सेकेंड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपका आएगा इस स्टूडेंट्स के डेटा से। ठीक है, तो वहां पे जो भी फंक्शनलिटी जैसे नेम हो गया एज हो गया वो हम ले रहे हैं, बट मार्क्स हमने क्या लिए थे? प्राइवेट लिए थे। तो उसके लिए हमने एक मेथड यूज की थी, गेट मेथड, ताकि जो प्राइवेट डेटा है उसे हम यूज किया जा सके। तो वो मेथड मैंने यहाँ पर राइट कर दी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? रिप्लाई कीजिए। आनंद, सानिया, वैष्णवी। चलिए इस कोड को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इस कोड को टेस्ट करने के लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर इस फाइल का नेम मैं दे देता हूँ लाइक टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है, कोड को टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम एसआर से। मुझे इंपोर्ट करना है स्टोरेज को, देन इंपोर्ट करने हैं क्या क्या है मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे चाहिए, हाँ, ये लोड डेटा सीएसवी से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। देन मुझे चाहिए लोड डेटा होगा और सेव डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, अगेन टेस्ट। ठीक है, ओके, फिलहाल यही रहने देते हैं। देन जो डेटा में स्टूडेंट्स में राइट करने हैं उसे भी मुझे चाहिए, डॉट स्टूडेंट्स इंपोर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट क्लास होगा जो इंपोर्ट करेंगे आपके यहाँ से। ओके, अब क्या करना है, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसका चलिए बताता हूँ आपको कैसे। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लोड ऑफ स्टूडेंट सीएसवी का। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट के लो या फिर कोई अदर ऑप्शन के लो, एक वेरिएबल मैंने राइट कर दिया। इसका काम है डेटा लोडिंग करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, विच मीन जो सीएसवी फाइल होगी उसके मैं एक लेंथ यहाँ पर स्टोर करता हूँ स्टूडेंट्स की। ठीक है, ठीक है, और ऑपरेशन करने हैं।
अब मुझे क्या करना है, एक न्यू रो पेस्ट करनी है जो मेरा मेन ऑपरेशन है। ठीक है, कि जो डेटा मैं फिल करूंगा विच मीन्स अपेंड करने वाला हूँ, वो डेटा मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं राइट करूंगा जो ये वेरिएबल मैंने बनाया उसकी मदद से स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, ताकि मैं डेटा फिल कर सकूं। ठीक है, किसका है, स्टूडेंट का। ठीक है, अब मैं जो एक्चुअल डेटा है वो मैं फिल करूँ। ठीक है, जैसे मैं फिल करने वाला हूँ संकेत, देन 21 एज होगी और डेटा होगा 98। ठीक है, डेटा फिल कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को सेव करना है। ठीक है, तो फंक्शन है सेव स्टूडेंट CSV, किसे करना है, आपके स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट्स में जो भी डेटा होगा अपेंड कर दिया, डेटा इसमें स्टूडेंट्स में उसे सेव भी कर दिया। ठीक है, अब एक मैसेज में प्रिंट करूंगा, डिफॉल्ट मैसेज जो होगा लाइक यूजर को भी पता चले हमने डेटा फिल कर दिया है या फिर नहीं। ठीक है, सो डेटा फिल कौन मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे हम, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं राइट करूंगा सेविंग और रिलोडिंग मैसेज लाइक दिस। ठीक है, देन अब मुझे फाइनल जो लेंथ है या फिर डेटा का हो वो मुझे प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो मैं लेंथ ही प्रिंट कराता हूँ, मैंने यहाँ पर भी लेंथ ही प्रिंट कराई थी। तो हम चेक करेंगे डेटा फिल करने के पहले लेंथ क्या थी और डेटा फिल होने के बाद लेंथ क्या रही। ठीक है, तो प्रिंट में नाउ का तो यहाँ लाइक दिस, नाउ द लेन ऑफ इसकी आपकी लोड स्टूडेंट ऑफ CSV, उसमें आपकी एक्सेल शीट की आपकी लेंथ क्या रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक डिफॉल्ट मैसेज दे देते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर सेविंग या फिर सेव करो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इस टर्मिनल को किल कर देते हैं, देन स्टेप हमारे क्या क्या है, क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट और एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम ओपन करेंगे न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। ठीक है, कौन सा एरर है, पांडास, मुझे नल आ रहा है। इसे मैं राइट कर लेता हूँ, चलिए मैं डायरेक्टली प्रिंट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं डायरेक्टली रन करता हूँ और आपको एरर भी बता देता हूँ। मेरा प्रोग्राम नेम है टेस्ट, टेस्ट ही है ना, ये रहा। सोर्स फोल्डर में एक फाइल है test.py नाम से। ठीक है, अब मुझे एरर आ रहे हैं कौन से, नो मॉड्यूल नेम SRC। ठीक है, SRC नाम से कोई भी मॉड्यूल नहीं आ रहा। ठीक है, बट उससे पहले एरर क्या है, पांडास का। ठीक है, उसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इंस्टॉल पांडास। ठीक है, अब लास्ट सेशन में ही हमने पांडास को इंस्टॉल किया था, फिर भी वो मुझे एरर शो कर रहा है बिकॉज मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव नहीं किया था अब तक। संकेत, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पर है, आप बता सकते हो, स्टोरेज फाइल या फिर टेस्ट फाइल में। ओके, टेस्ट में। ठीक है, 1 सेकेंड। स्टूडेंट स्टूडेंट, ओके फर्स्ट लाइन, ओके। ओके, लास्ट रो। अच्छा, ठीक है, वो स्टेटमेंट है तो। okay, अब एक न्यू मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट कितना जरूरी है आपके PC के लिए, ये मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब आप देख सकते हो पांडास लगभग इंस्टॉल हो ही गया है। ठीक है, एरर भी हट गए हैं। ठीक है, बट अब चेक कर सकते कोई भी एरर नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी मैंने नहीं की। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन कर दूं तो अगेन मुझे एक एरर आता है, इस नाम से SRC नाम का कोई भी मॉड्यूल नेम नहीं है। ठीक है,
ये कॉमन एरर है। कब आते हैं? जब आप कोई कोडिंग कर रहे हो या फिर अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव नहीं किया हुआ टाइम पर, ठीक है। विच मीन्स कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव होने के बाद पहले ही आप कोडिंग कर लो, देन आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव करो और फिर रन करो, उस केस में भी एरर आते हैं। देन एरर आते हैं अपने विच में सॉल्व करने के लिए आपको लैपटॉप रिस्टार्ट करने की टाइम आ जाती है, या फिर मॉड्यूल ठीक तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद एक और रीजन है जो हम एसआरसी फोल्डर राइट करते हैं, ठीक है। ये फोल्डर नेम हो गया बट वो कंसिडर कर रहे हैं ये मॉड्यूल है, ठीक है। तो लैपटॉप को विच मीन्स आपका पाइथन को समझने में थोड़ा वक्त लेता है, तो उस केस में आपके एरर यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। विच मीन्स आपके पूरे कोड में कोई भी एरर नहीं है, फिर भी वो आपको एरर शो करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ओके 7:22 हो गए हैं, ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करता हूँ, ओके, चलेगा। स्टूडेंट्स इसे हम नेक्स्ट सेशन में देखें। कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज मेरे पास एक फंक्शन है टेस्ट नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं को स्टार्ट करूंगा प्रिंट लाइक हेलो, ओके। और प्रिंट करूंगा मैं बाय को, ओके। तो यू कैन सी मैंने राइट तो कर दिया बट मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है। सो इस एरर का मीनिंग कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? अगर मैं इसे रन कर दूं तो डिफॉल्ट ये मुझे कुछ एरर ही देने वाला है, ठीक है, बिकॉज मैंने एक लाइन यहाँ पर एक और ऐड कर दी है, ठीक है। तो इसका एरर कोई बता सकता है? ओके, संकेत का आंसर है इंडेंटेशन फॉल्ट। डिम्पल का भी आंसर है इंडेंटेशन, ओके, बट इसका मीनिंग कोई बता सकते हैं? कि संकेत का आंसर है नॉट इन अ सेम लाइन और ब्लॉक की। और द स्टूडेंट, इसका रीजन बताइए कि जो एरर आ रहा है वो एरर क्यों आ रहा है, या फिर उसका मीनिंग क्या है? ठीक है। सो जो आप कोई टैब या फिर स्पेस देते हो, ठीक है, अगर आप टैब देते हो वो कुछ इतना बड़ा होगा, बट स्पेस दे दो, ठीक है, एक स्पेस मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इन कोडिंग लैंग्वेज टैब एरर, ठीक है। विच मीन्स आप टैब को, ठीक है, टैब या फिर स्पेस, ठीक है, एक सिंगल स्पेस, अगर आप इसे इनकंसिस्टेंसी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पाइथन आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। विच मीन्स बेफिजुल, पाइथन का कहना, आप बेफिजुल ऐसे स्पेस या फिर कोई सिंटेक्स आप मिसमैच मत कीजिए, ठीक है। जैसे एक फंक्शन डिफाइन करने का और उसमें कुछ स्टेटमेंट राइट करने का उसने एक सिंटेक्स बनाया था, एक स्ट्रक्चर उसने बनाया था लाइक दिस, ठीक है। विच मीन्स एक फंक्शन बना दिया, तो जो उसकी मेन लाइन है, ठीक है, वहां से एक टैब आगे ही वो कोड राइट करेगा,
ठीक है, ये उसने पहले से फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो उसका कहना है आप उसे चेंज ना करें लाइक दिस। ओके, ये उसका कहना है, तो उसे कहते हैं हम टैब एरर। ठीक है, विच मीन्स पाइथन आपको अलाउ नहीं करता टैब और स्पेस को मिक्सिंग कर दें। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ लाइक अफीफा। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो मैंने स्टोर की है एक वेरिएबल में जिसका नाम है एस। ठीक है, या फिर मैं कह दूँ उसे नेम है। ठीक है, देन मैं उसे ऐसे प्रिंट करना चाहूँ, नेम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ स्मॉल ए स्टोर कर दो। ठीक है, अगेन इसे प्रिंट कर दो, प्रिंट नेम, सॉरी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है? ओके, प्रज्ञा का आंसर है एरर। ओके, अगर एरर है तो इसका रीजन क्या है? या फिर वो पूरा स्मॉल लेटर में अफीफा अगर मुझे नेम दे दे तो उसका भी रीजन क्या है, कोई बता सकता है? ओके, कोई बता सकता है, बताइए। प्रज्ञा। ठीक है, तो ये एरर मैसेज ही मुझे देने वाला है, बिकॉज जो स्ट्रिंग हम स्टोर करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसने कहा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? संकेत आपका रॉन्ग आंसर है, म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल है। जो स्ट्रिंग हम राइट करते हैं वो होते हैं आपके इम्यूटेबल। ओके, इट मीन्स हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये इसका मीनिंग था एरर का। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, आप इम्यूटेबल कहना चाहते थे। नो इशू। ठीक है, सो बाकी टॉपिक हम कल के सेशन में कवर कर लेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।